वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्गेस्ट ऑफ LRTF देखा था, ठीक है, जिसमें हम प्रीएम्पशन इंक्लूड कर रहे थे। अब देखेंगे हम हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट HRRN। इसमें क्या होता है, ये जो एल्गोरिदम है ये आपकी शॉर्टर जॉब्स को फेवर करती है और जो लॉन्गर जॉब है उनका वेटिंग टाइम कम करती है। ठीक है, कैसे होता है वो देखते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है वो रिस्पांस रेशियो पे डिपेंड करता है। रिस्पांस रेशियो क्या होता है? रिस्पांस रेशियो RR लिख लेते हैं, वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम डिवाइडेड बाय सर्विस टाइम आपका रिस्पांस रेशियो होता है। अब ये सर्विस टाइम क्या है, इसको सर्विस टाइम बोलते हो या फिर बस टाइम बोल दो। ठीक है, प्रोसेस का सर्विस टाइम या फिर प्रोसेस का बस टाइम। W है आपका वेटिंग अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, कि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग आप कितना देर तक वेट कर रहे हो वो आपका वेटिंग टाइम आ जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम इस पूरे उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसी रिस्पांस रेशियो पे हम पूरी एल्गोरिथम को रन करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऊपर साइड में लिख देता हूं, ये आप नोट कर सकते हैं। इट फेवर्स शॉर्टर जॉब एंड रिड्यूसेस द वेटिंग टाइम ऑफ लॉन्गर जॉब। ठीक है, रिस्पांस रेशियो इज इक्वल्स टू W प्लस S डिवाइडेड बाय S, वेटिंग टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, वर्तमान समय के हिसाब से कितनी देर तक उस प्रोसेस को वेट करना पड़ा है उसको हम W बोल रहे हैं, और S है उसका बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसको चलाते हैं, गांट चार्ट बनाएंगे। 0 पे हमारा P1 आया, नॉन प्रीएम्प्टिव है तो फोर्सफुली हम नहीं निकाल सकते, तो P1 आपका चलेगा 3 यूनिट तक। 3 यूनिट पे आपका P2 आया है सिर्फ, और कोई भी नहीं आया तो P2 चलेगा कितनी देर के लिए? 6 यूनिट के लिए। और उसके बाद आपका P3 आया, P4 आया, P5 आया, सब आ गए एक साथ, क्योंकि 9 यूनिट पे सब लोग आ चुके हैं। तो हम अब सबका हमें रिस्पांस रेशियो निकालना पड़ेगा। रिस्पांस रेशियो कैसे निकालेंगे? वेटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम, की वर्तमान समय के अनुसार कितनी देर तक उसको वेट करना पड़ा है वो। तो वर्तमान समय है आपका 9 यूनिट, आया था वो 4 यूनिट पे, तो वेटिंग टाइम हो गया आपका 5, बर्स्ट टाइम हो गया आपका 4 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 9/5। तो ये रिस्पांस रेशियो। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो 6 पे आया था, 9 वर्तमान समय हो रहा है, 3 यूनिट इसको वेट करना पड़ेगा, वेटिंग टाइम 5 डिवाइड बाय 5, 8/5। ये 8 पे आया, वर्तमान समय 9, 1 + 2 डिवाइड बाय 2, 3/2। तो इसको अगर रेशियो निकालेंगे ये कम से कम आएगा आपका 1.8, यह आएगा आपका 1.6, और आपका ये आएगा 1.5। तो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो किसका है? 1.8। तो हम P3 को पहले चलाएंगे, तो P3 चलेगा आपका, P3 चलेगा और कितनी देर के लिए चलेगा? 4 यूनिट के लिए चलेगा। फिर आप फिर से रिस्पांस रेशियो निकालेंगे वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग। वर्तमान समय 13, आया था 4 पे, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों की निकालने की जरूरत है। ठीक है, आया था 6 पे, वर्तमान समय हो रहा है 13, वेट करना पड़ा इसको 7 यूनिट के लिए। इसको कितनी देर वेट करना पड़ा? इसको वेट करना पड़ा 5 यूनिट के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 12/5, और ये हो जाएगा आपका 7/2, तो इसको 3.5, और ये आपका चलेगा 2.4 के लिए। तो अब आपका सबसे ज्यादा रिस्पांस रेशियो आ रहा है P5 का, तो हम चलाएंगे P5 को। P5 चला 2 यूनिट के लिए, हो गया 15।
अब खाली P4 बचा है तो डायरेक्टली P4 को चला देते हैं। P4 चला कितनी देर के लिए, 5 यूनिट के लिए, तो 20। ठीक है, तो ये आपका बन गया गांट चार्ट। कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। P1 हुआ 3 पे, P2 हुआ 9 पे, P3 हुआ आपका 13 पे, P4 हुआ आपका 20 पे और P5 हुआ आपका 15 पे। टर्न अराउंड टाइम होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 3 माइनस 0 3, 9 माइनस 2 7, 13 माइनस 4 9, 20 माइनस 6 14, 15 माइनस 8 7। वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। टैट माइनस बर्स्ट टाइम 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 4 5, ये 9 है और ये 4 है, और 14 माइनस 5 9 और 7 माइनस 2 5। तो यहां से हम लोग एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये देखने की रिस्पॉन्स रेशियो में वेटिंग टाइम हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम निकालते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम लोग वेटिंग टाइम अकॉर्डिंग टू निकाल देते हैं कि ऐसे टैट माइनस बस टाइम ऐसे करके निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपको वेटिंग टाइम जो निकालना है वो आपको अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम निकालना है कि आपका कितनी देर तक उसको वेट करना पड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा रिस्पॉन्स रेशियो। नेक्स्ट जिसका क्राइटेरिया होता है रिस्पॉन्स रेशियो पे, मोड ऑफ एल्गोरिथम है नॉन प्रीएम्प्टिव। ये आपकी फेवर करता है शॉर्टर जॉब को और लॉन्गर जॉब का वेटिंग टाइम कम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग की, जहां पे प्रीएम्प्टिव प्लस नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों देखेंगे और उसके बाद मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।